गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन। क्लियर। और हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन के अंदर लास्ट मैंने आपको बताया था पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं कि मान लो ये हमारे पास एक h हाइट है और यहाँ से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं। ठीक है, तो हमने कैलकुलेट किया था कि ये जो हमने ऑब्जेक्ट जो ऊपर से थ्रो किया है इसका जो पाथ है वो कैसा होगा। क्लियर। तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया था पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल और हमारे पास जो वैल्यू आई थी, जो इक्वेशन आई थी सॉल्व करने के बाद, वो आई थी y is equals to kx square. So we can say path of projectile is parabolic path. ये फर्स्ट आर्टिकल था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के अंदर जो हमने कवर किया था। उसके बाद सेकंड आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी टाइम ऑफ फ्लाइट को बताने से पहले टाइम ऑफ फ्लाइट को हम यहाँ पर स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट को बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ जो हमने पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल के अंदर लास्ट वीडियो में बताई थी। और वे थी कि भाई पहली बात इनिशियल वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल u, और हमने कहा था कि जो हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होगी। अभी हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल इज आल्सो u and acceleration along horizontal is zero as there is no change in velocity. Second, initial velocity along vertical. Vertical के along हम ऑब्जेक्ट को कोई भी वेलोसिटी नहीं दे रहे हैं। Initial velocity along vertical is zero. Final velocity along vertical हम कैलकुलेट करेंगे जिस भी पॉइंट पर कैलकुलेट करना चाहते हैं। और अगर हम बात करें एक्सेलरेशन अलोंग वर्टिकल तो वो हमारे पास है प्लस जी। क्लियर। अब इसके बाद आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सबसे पहले लिखें टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज इन एयर। यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम है जब ऑब्जेक्ट यहां से आपने फेंका और जब तक उसने ग्राउंड को टच नहीं किया, इतने टाइम में उसने जो डिस्टेंस कवर की, जितने टाइम वो हवा के अंदर रहा, उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करने के लिए हम लेकर चलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग वाई एक्सिस या वर्टिकल। वर्टिकल के अलोंग अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का अगर हम यूज करें, देन distance covered along y-axis is equals to initial velocity along y-axis t plus half into acceleration along y-axis into t का स्क्वायर। हम ये मानकर चल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने के लिए ऑब्जेक्ट ने जो टाइम लिया वो हमारे पास स्मॉल टी है। अब स्मॉल टी टाइम लिया है तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि भाई डिस्टेंस, जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक नीचे आता है तो उसने डिस्टेंस कवर की h। सेकेंड थिंग, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल ऑलरेडी हमारे पास जीरो है, देन प्लस हाफ एक्सेलरेशन g एंड t स्क्वायर। यहाँ से हम कह सकते हैं कि h इज इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर एंड वी कैन से t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2h अपॉन g एंड वी कैन राइट टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन इज अंडर द रूट 2h अपॉन g। क्लियर। तो ये फर्स्ट थिंग है जो हमने कैलकुलेट की, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। सेकंड थिंग, सेकंड जो है वो हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। देखो सबसे पहले समझो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के अराउंड जब आप फेंकते हैं, प्रोजेक्टाइल करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की, ये जो आप डिस्टेंस देख पा रहे हैं, अगर मैं इनको पॉइंट से डिनोट कर दूं ओ ए बी, तो ये जो ओ बी डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या होगी, हॉरिजॉन्टल रेंज होगी। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम अगेन यूज करते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन s is equals to ut plus half at square along
हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल के अलोंग हमने इसका यूज किया तो देखिए हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड अलोंग हॉरिजेंटल OB which is equals to R, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग हॉरिजेंटल U T यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजेंटल, यहां से आप देख सकते हैं 0 इंटू टी स्क्वायर, यानी यहां से हमारे पास R आया UT, यानी हॉरिजेंटल रेंज को हम लिख सकते हैं U इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट हमने कैलकुलेट किया था अंडर द रूट 2h अपॉन जी, यानी कि जो हॉरिजेंटल रेंज आई वो हमारे पास होगी R इज इक्वल्स टू U अंडर द रूट 2h अपॉन जी। ये हमारे पास फॉर्मूला हॉरिजेंटल रेंज का। इसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट इसके अंदर आता है वेलोसिटी एट any point during projectile motion, प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं हम किसी भी पॉइंट पर। तो सपोज कर लो हमने ये पॉइंट ले लिया, ये कोई भी हमारा पॉइंट है टी, अगर हम मान लो टाइम पीरियड को अगर हम यहाँ पर कैपिटल टी से डिनोट कर लेते हैं तो ये तो हो गया 2h अपॉन जी, क्लियर, और यहाँ भी हम इसको कैपिटल टी से डिनोट कर देते हैं, टी इज इक्वल्स टू कैपिटल टी, और यहाँ पर हमने क्या लिया, कोई भी टाइम लिया टी, इस समय ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, तो हॉरिजेंटल के अलोंग इसकी वेलोसिटी हो गई vx, वर्टिकल के अलोंग इसकी वेलोसिटी हो गई vy। अब हमें पता है कि हॉरिजेंटल के अलोंग जो इसकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो सिंपल सी बात है हम vx को क्या लिख सकते हैं u, और vy की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो यहाँ से हमने लिखा vx इज इक्वल्स टू u, vy इज इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू u प्लस at, यानी vy इज इक्वल्स टू uy प्लस ayt, देन vy इज इक्वल्स टू uy 0 है हमारे पास एंड ay की वैल्यू हमारे पास प्लस g है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि vy इज इक्वल्स टू gt। अब ये वेलोसिटी हो गई vy, ये वेलोसिटी हो गई vx, अगर हम कैलकुलेट करें दिस इज द वेलोसिटी अलोंग, this is the resultant velocity at point P after time small t, तो ये जो हमारे पास वेलोसिटी होगी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं किसका, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ से हम लिखेंगे बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन v is equals to under the root vx square plus vy square, then v becomes under the root u square plus g square t square, this is the velocity at any point at instant t। अगर हमें इस वेलोसिटी का जो एंगल है, ये जो एंगल है फाई, अगर हमें डायरेक्शन भी देनी पड़े तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं tan phi is equals to vy upon vx, then we find phi is equals to tan इनवर्स vy की वैल्यू gt अपॉन u, क्लियर। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसके अंदर हमने हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन को कवर किया। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम एंगुलर प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जो भी आपको पढ़ाया उसको आप अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से लिखिए और अपनी सेल्फ स्टडी कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।